नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा 19 मई से 23 मई 2025 तक आजमगढ़ जनपद में एक विशेष स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अतुल कुमार यादव ने बताया कि यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस अड्डे रोडवेज परिसर में लगेगा। इस स्वास्थ्य शिविर में 19 मई व 20 मई को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा 21, 22, 23 मई को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालकों के साथ साथ निजी बसों के चालक परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों की आंखों और स्वास्थ्य की जांच की जाएगी ताकि सड़क पर यात्रा और भी सुरक्षित बन सके। साथ ही अन्य प्राइवेट ड्राइवर भी इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम न सिर्फ ड्राइवरों की सेहत के लिए जरूरी है बल्कि सड़कों को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में भी एक अहम पहल है जिससे सड़क पर चलने वाले आम लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटनाओं में कमी लाए जाने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने आई और स्वास्थ्य कैंप लगाने के लिए आदेश दिया हुआ है। तो जिसके क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के से सहयोग लेके हम लोग 19 तारीख से 23 तारीख तक नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण कैंप आयोजित करवा रहे हैं, जिसमें रोडवेज के चालक परिचालक और जो प्राइवेट बस चालक परिचालक हैं और टेम्पो और स्कूल के जो ड्राइवर और चालक परिचालक जो भी संबंधित स्टाफ है सबका निःशुल्क जो है नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण सबका किया जाएगा। तो ये कैंप कहाँ लगाया? ये कैंप अभी प्रथम चरण में रोडवेज कैंपस में ही लगाया जा रहा है, जिससे कि ड्राइवरों को आने जाने में और कोई असुविधा ना हो। और इसके बाद फिर हम जो है विद्यालय वाइज और जो तहसील वाइज जो मुख्य चिकित्सालय हैं उसके आधार पे हम कैंप लगवाएंगे। फिर क्या सर इस तरीके के कैंप इसके पहले भी लगाया गया, आगे चलता रहेगा? हाँ, इस तरीके के कैंप लगाए गए, जनवरी में भी लगाए गए थे, लेकिन चूंकि आजमगढ़ में दुर्घटनाओं की संख्या वृद्धि हो रही है तो इस संबंध में गंभीरतापूर्वक प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से लोगों की जान बचाई जा सके, जिसमें यह एक कदम है कि उनका स्वास्थ्य जो है सही रहे, तभी वो सही से गाड़ी चला पाएंगे। भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध आपत्तिजनक और सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ द्वारा तीव्र विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कौशल कुमार सिंह, मुन्ना राय के नेतृत्व में रैदोपुर तिराहा से गांधी प्रतिमा तक एक आक्रोश जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां और नारों के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान कौशल कुमार सिंह, मुन्ना राय ने कहा कि भारतीय सेना का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी जाबाज अधिकारी पर सांप्रदायिक टिप्पणी केवल सेना ही नहीं, देश की धर्मनिरपेक्ष आत्मा पर हमला है। बीजेपी सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जुलूस में रियाजुल हसन, तेज बहादुर यादव, सुरेंद्र सिंह, चंद्रपाल यादव, अंसार अहमद, मुन्नू यादव, मुन्नू मौर्य, शीला भारती, गोपाल राय, बेलाल बेग, विपिन पाठक, अजीत राय, हरिओम उपाध्याय, राहुल राय, सुनील सिंह, राजाराम यादव, हाजी इफ्तिकार अहमद, आमिर, तुषार सिंह पालीवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। हमारे देश की शान भारत पाक जो पिछला युद्ध हुआ उसकी नायिका बहन कर्नल सूफिया कुरैशी के अपमान में जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने बिगड़ैल बोल बोल के उनका अपमान किया, उसके विरोध में आज हम आजमगढ़ के कांग्रेस जनों ने आक्रोश मार्च निकाला और प्रधानमंत्री से मांग किया कि विजय शाह का इस्तीफा लें और उनको भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करें। कहाँ तक निकाली गई रही? यह रैली त्रिमूर्ति कार्यालय से होते हुए त्रिमूर्ति तिरमोहानी, जहां महाराणा प्रताप, भगत सिंह और शिवाजी की मूर्ति होते हुए गांधी जी की प्रतिमा पर आके इसका समापन हुआ है। जिले के सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जन इसमें उपस्थित रहे और सबने एक स्वर से मांग किया कि विजय शाह के इस आपत्तिजनक बयान पर भारत की साख गिरी है। कर्नल सूफिया कुरैशी बहन जो इस युद्ध की नायिका रही, उसकी भावना को ठेस पहुंची है, सेना का अपमान हुआ है, जिसके मद्देनजर उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए और उनका इस्तीफा लिया जाए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति एवं आर्द्र भूमि समिति की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में सभी कार्यदायी विभागों से परिचय करते हुए यह पूछा गया कि आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष वृक्षारोपण लक्ष्य आप द्वारा पूर्ण कर लिया जाएगा या नहीं। संबंधित विभागों द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। वृक्षारोपण को पूर्ण करने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में वर्णित 2 प्रारूपों में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी कार्यदायी विभागों को अवगत कराया गया कि वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता दी जाए। जिला गंगा समिति की कार्यवाही में जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को नोडल नामित करते हुए मुबारकपुर एवं बिलरियागंज में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की डीपीआर इस माह के अंत तक तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि जहां जहां एसटीपी निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, वे अपने प्रस्ताव प्रेषित करना शुरू करें। कोलघाट के पास जल निकासी की समस्या की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बंधे के किनारे वर्षा ऋतु में जल निकासी हेतु नाला बनाए जाने के प्रस्ताव पर अपर जिलाधिकारी द्वारा एक टीम गठित कर उक्त स्थल पर भूमि उपलब्धता का परीक्षण करें। उन्होंने कहा कि नदी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी विभागों से सहयोग एक स्वच्छता अभियान की आवश्यकता है। इस प्रयास में सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। उक्त के संबंध में अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड सदस्य जिला गंगा समिति को कार्य योजना प्रेषित करने हेतु निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने जिला पर्यावरण समिति की बैठक के दौरान जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया गया कि चिकित्सालयों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण हेतु संचालित एजेंसी मानक नियमों के अनुरूप एक प्लान बनाए कि संबंधित एजेंसी की कितनी गाड़ियां कितने तहसीलवार अस्पताल को कवर कर रही है तथा सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाएं। जिला वेटलैंड समिति की बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम आर्द्र भूमि समिति के गठन एवं वेटलैंड के डिमार्केशन से संबंधित निर्देश दिए गए। बैठक में जनपद के समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ संघटक भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय वर्तमान संचालित हरिऔध कला केंद्र परिसर आजमगढ़ में नोडल अधिकारी डॉक्टर सीमा भारद्वाज का आगमन हुआ तथा आगमन के पश्चात महाविद्यालय के प्रशिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर भारद्वाज का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया गया। डॉक्टर भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी 20 मई से 25 जून तक होने वाली ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कार्यशाला से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई तथा यह बताया कि इस वर्ष कार्यशाला में शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत, ढोलक, तबला, गिटार, कथक नृत्य इत्यादि विधाओं का अध्ययन कराया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी कार्यशाला का आवेदन पत्र हरिऔध कला केंद्र के परिसर से प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात डॉक्टर भारद्वाज ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 में डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्सेज जानकारी उपलब्ध कराई। डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट bhatkhandi.ac.in से ऑनलाइन रूप में अथवा हरिऔध कला केंद्र की परिसर से ऑफलाइन रूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून निर्धारित है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रशिक्षक अर्पित मिश्रा, सूरज मिश्रा, मोहन मिश्रा, संतोष मिश्रा एवं श्रेया चित्रांशी मौजूद रहे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का संगठक है। इसका नाम है हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय, जिसकी प्रेजेंटली जो क्लासेस चल रही हैं वो हरिऔध कला केंद्र में चल रही हैं और जैसे ही वो हमको मिलता है बन जाता है हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का इतिहास ये है कि वो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर वोकल, डांस, म्यूज़िक, सभी तरह के तबला और अन्य जितनी विधाएं हैं, सितार, ढोलक, वायलिन, बांसुरी, इन सब की कक्षाएं चलती हैं। कोशिश की है हम लोगों ने कि हम अपने हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय में भी उन्हीं विषयों पर काम कर सकें। इसके तहत हमने पिछले वर्ष 2024 में हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप यहाँ पे करी थी और यहाँ के लोगों की जो पसंदीदा रूप से उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया और बहुत ही देखना चाहिए रोचक तरह से देखा गया कि हमारे पास अच्छी तादाद में यहाँ पे लोगों ने एडमिशन लिया। उस वर्कशॉप को हमने जून तक कंटिन्यू किया और जून में हमने यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, वो भी बहुत सफल रहा और बड़ा प्रशंसीय रहा। इसके तहत हमने अपने जुलाई में यहाँ पे अपना सेशन आरंभ कर दिया, फर्स्ट सेशन हमारा। तो वो डिग्री भी था और डिप्लोमा भी था। तो डिप्लोमा की क्लासेस भी चलते हैं हमारे यहाँ, जो 1 वर्षीय उनका एग्ज़ाम एनुअली होता है, और डिग्री हमारा जैसे NEP के तहत सेमेस्टर सिस्टम इसमें लागू किया गया है। डिग्री की हमारी 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं, परीक्षाएं चल भी रही हैं। इसी तहत मुझे ये आह्वान करना है, ये मुझे बताना है यहाँ पर कि सभी जो हमारे आजमगढ़ और आजमगढ़ में स्थित अन्य जो हमारे जनपद हैं कि यहाँ पर हम जैसे पिछले साल हमने वर्कशॉप की थी, इस साल भी हम उसी को दोहरा रहे हैं अपनी, और ये वर्कशॉप हमारी लगभग 20 या 21 से प्रारंभ हो जाएगी। उसमें भी वर्कशॉप 1 महीने की रहेगी और उसमें भी हम आखिर में एक कार्यक्रम बहुत ही वृद्ध इस पर करते हैं। और वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें जी बता लें। जो वर्कशॉप में हमने देखिए लिया है लगभग वही विषय है मगर कुछ ऐड किया है। कथक नृत्य है, लोक नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, उप शास्त्रीय संगीत है, लोकगीत है और हमारा ये गिटार है, ढोलक है। मेरा उन सभी कलाकारों से जो आजमगढ़ के, उनसे भी अनुरोध है कि अपनी यहाँ पे सेवाएं देने के लिए, आने के लिए भी यहाँ पर आएँ, हमसे मिलें इस ऑफिस में आकर हरिऔध कला केंद्र में। और अगर वो इच्छुक रूप से यहाँ शिक्षक के रूप में भी काम करना चाहते हैं वर्कशॉप में, तो हम लोग से ज़रूर मिला करें। हम अन्य विषयों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो फिलहाल जो विषय हैं वो वही हैं, नृत्य, गायन, वादन में नृत्य में 2 नृत्य हैं, कथक नृत्य, लोक नृत्य, और गायन में शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत में लोकगीत, सुगम संगीत और ठुमरी, और आपके वादन में ढोलक और गिटार है। तो मैं ये पूरा आपसे ये कहना चाहती हूँ और मुझे कोशिश है मेरी कि ये अच्छी तरह से वर्कशॉप चले, आप यहाँ पे अच्छी तादाद में यहाँ पर आकर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करें। गुरुवार को गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की लखीमपुर शाखा उत्तर प्रदेश का भव्य उद्घाटन समारोह CMD विनीत राय के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में MD नवनीत राय, MD सुभाष जी, हेड मैनेजर संदीप जी, रीजनल मैनेजर अजय मिश्रा,
एरिया मैनेजर नरेंद्र जी एवं एरिया मैनेजर नागेंद्र जी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष व प्रेरणादायक बना दिया। आज गोमती ग्रामीण की मैनेजमेंट ने चेयरमैन विनीत राय की उपस्थिति में 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें 10वीं वर्षगांठ अगस्त 2025 तक संस्था 10 नई शाखाएं खोलेगी। संस्था ने रेगुलर ग्राहकों के लिए ऑटो पेंशन प्लान की शुरुआत की है। आज संस्था ने लखीमपुर में लोन की भी सुविधा शुरू की है। गोमती ग्रामीण ग्रुप अपने सभी सम्माननीय अतिथियों, कर्मठ कार्यकर्ताओं, लखीमपुर शाखा के सदस्यों एवं हमारे प्रिय ग्राहकों का हृदय से आभार व अभिनंदन करता है। यह ऐतिहासिक दिन संस्था के निरंतर विकास, समर्पण और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है। हम वचनबद्ध हैं कि यह शाखा लखीमपुर क्षेत्र के ग्रामीण विकास को नई दिशा देगी। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश ने गुरुवार के दिन जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले छोटे बच्चों को देखते हुए अवकाश घोषित करने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने बताया कि भीषण धूप व गर्मी में बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण हेतु संचालित परिषदीय सहायता प्राप्त एवं समस्त बोर्ड से मान्यता प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक में 20 मई से अवकाश होना सुनिश्चित है, जिसके अंतर्गत अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालक प्राथमिक विद्यालय में हो रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों से भी काफी छोटे होते हैं। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले छोटे बच्चों को देखते हुए अवकाश घोषित करने की कृपा करें, ताकि बच्चे गर्मी में बाहर निकलने से बच सके। अवकाश की अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों को टेक होम राशन वितरण कराते हुए सामुदायिक गतिविधियों, गृह भ्रमण, बच्चों का वजन, BHMD सहित सरकारी कार्यों जैसे BLO आदि का कार्य किया जाएगा। सर, गर्मी को देखते हुए बच्चों को स्कूल आने में बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है कि बच्चे आ नहीं रहे इसलिए। जो ये गर्मी पड़ रही है इसमें बच्चों के लिए दिक्कत भी हो रही है, पानी की भी समस्या होती है, प्राइमरी बंद हो रहा है, इसलिए हमारे बच्चे प्राइमरी पढ़ने आते हैं, प्राइमरी बच्चों के साथ आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आने में दिक्कत होती है। माता पिता भी भेजते हैं बच्चों को, मतलब नहीं भेजना चाह रहे हैं गर्मी की वजह से, इसलिए हम लोग सरकार से अपील करने आएंगे हम साहब से कि प्राइमरी बंद हो तो हमारा स्कूल बंद हो जाए। बाकी पोस्टर टेकर का सारा काम हम लोग कर लेंगे, गृह भ्रमण हुआ, OJN हुआ, BLO का काम हुआ, सारा काम करेंगे, खाली पढ़ का काम नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूल नहीं बुलाएंगे, बाकी सारा काम करेंगे। तो यही अनुरोध है सरकार से और DM साहब को ज्ञापन देने के लिए अपने अवकाश की डिमांड की। अपने अवकाश की डिमांड की। डेरिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। Admission open for new session. Play group to class 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन, आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।